वेलकम मित्रों, इस वीडियो में हम लोग आरामको रीगर लेवल 3 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले MCQ क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, समझा। मित्रों, यह उसी के आगे का वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से चालू कर रहे हैं। तो चलो मित्रों, वीडियो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रिफर टू पिक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शोन बिलो। अर्थात इस पिक्चर का नाम क्या है। ए टर्नबकल, बी आई बोल्ट, C wire rope clip, D bow shackle। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बो शकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू पिक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट शोन बिलो। अर्थात नीचे दिए गए फोटो का क्या नाम है। ए शकल, बी टर्नबकल, सी डी शकल, डी आई बोल्ट। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, डी शकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शकल इज यूज टू, यानी कि एक शकल का उपयोग क्या होता है। ए मेक एन आई इन द लोड, यानी कि लोड में एक आई बनाना। बी सपोर्ट ए लोड, लोड को सपोर्ट करना। सी ज्वाइन टू सेपरेट लोड, दो अलग अलग लोड को जोड़ना। डी कनेक्ट ए स्लिंग टू ए लोड, लोड के साथ स्लिंग को कनेक्ट करना, जोड़ना। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, कनेक्ट ए स्लिंग टू ए लोड, यानी कि किसी लोड को स्लिंग के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थ्रेड्स on the pin of a shackle are damaged, you must, यानी कि अगर शकल का पिन डैमेज हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। ए रीथ्रेड द पिन, पिन में फिर से थ्रेड बनाना चाहिए। बी वेल्ड द पिन इनटू पोजीशन, पोजीशन में पिन को वेल्डिंग करा देना चाहिए। सी ओनली यूज इट फॉर लाइट लोड्स, केवल हल्के लोड के लिए यूज करना चाहिए। डी डिस्ट्रॉय द शकल, शकल को फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, डिस्ट्रॉय द शकल, शकल को फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शकल हैज नो SWL स्टैम्प, यू मस्ट। अर्थात एक शकल पर SWL स्टैम्प नहीं है, यानी इस पर उसका SWL नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। ए नॉट यूज इट, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बी यूज इट ऑन ए स्मॉल लोड ओनली, केवल छोटे छोटे लोड के लिए यूज करना चाहिए। सी स्टिल यूज इट, यानी कि प्रयोग करना चाहिए। डी रिड्यूस इट्स कैपेसिटी, इसके कैपेसिटी को रिड्यूस कर यूज करना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1, knockout। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, नॉट यूज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक,
व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लिंग शोन, यानी कि दिखाए गए चित्र का क्या नाम है, ये किस प्रकार का स्लिंग है। ए इंडलेस बेल्ट, अर्थात यह इंड रहित बेल्ट है। बी इंडलेस वायर रोप, यह इंडलेस वायर रोप है। सी सिंग लेग बेल्ट, यह सिंग लेग बेल्ट है। डी इंडलेस चैन, यह इंडलेस चैन है। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी, इंडलेस वायर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लिंग शोन, यानी कि चित्र में दिखाए गए स्लिंग का क्या नाम है। ए इंडलेस लेग बेल्ट, इंडलेस वायर रोप, इंडलेस बेल्ट, इंडलेस चैन। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, इंडलेस बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्लिंग शुड यू नॉट यूज व्हेन देयर कुड बी कॉन्टेक्ट विथ एसिड। ए नायलॉन फाइबर, बी पॉलिस्टर फाइबर, सी नेचुरल फाइबर, डी वायर रोप। अर्थात एसिड के कांटेक्ट में कौन से स्लिंग का उपयोग आप नहीं करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, वायर रोप स्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लिंग शोन, यानी कि चित्र में दिखाए गए स्लिंग किस प्रकार का है, इसका नाम बताएं। ए सिंगल लेग बेल्ट, बी सिंगल लेग चैन, सी सिंगल इंडलेस, डी सिंगल लेग वायर रोप। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, सिंगल लेग वायर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्लिंग शुड यू यूज व्हेन देयर कुड बी कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अर्थात जहां इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कांटेक्ट हो वहां पर आप कौन स्लिंग का उपयोग करेंगे। ए सिंथेटिक फाइबर, बी इंडलेस वायर रोप, सी सिंगल वायर रोप, डी चैन ब्रदर्स। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज टू द स्लिंग इज शोन, अर्थात चित्र में दिखाए गए स्लिंग में किस प्रकार का डैमेज है। ए ब्रोकन वायर्स, टूटा हुआ है। बी फ्लैटरिंग, फैला हुआ है। सी किंकिंग, यानी कि घुमावदार हो गया है। डी क्रोजन, अर्थात इसमें जंग लगा हुआ है। तो किस प्रकार का इसमें डिफेक्ट दिखाया जा रहा है, डैमेज दिखाया जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, किंकिंग हो गया है। तो इस चित्र को देखकर अगर इस तरह का कोई स्लिंग आपको दिखाई पड़ता है जिसमें गांठ लग गया है तो उसको किंकिंग कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज टू द स्लिंग इज शोन, यानी कि चित्र में
स्लिंग के किस प्रकार के डैमेज को दिखाया जा रहा है? ए ब्रोकन वायर्स, बी कोरोजन वायर्स, सी किंकिंग, डी फ्लैटरिंग। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का जवाब है मित्रों ऑप्शन ए ब्रोकन वायर, यानी कि टूटा हुआ वायर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्लिंग प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रिप? किस प्रकार के स्लिंग सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रिप वाला होता है, जो अच्छा से मटेरियल को पकड़ता है, लोड को पकड़ता है? वो स्लिंग किस प्रकार का होता है मित्रों? ए वायर रोप स्लिंग्स, बी चैन स्लिंग, सी सिंथेटिक फाइबर स्लिंग, डी वायर मेश स्लिंग। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी सिंथेटिक फाइबर स्लिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लिंग शोन? यानी कि चित्र में दिखाए गए स्लिंग का क्या नाम है? ए रोप, बी चैन, सी एंडलेस, डी वेब स्लिंग बेल्ट। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी वेब स्लिंग बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिंग्स अर्थात स्लिंग का क्या काम है भाई? ए कैन बी यूज्ड एज ए टैग लाइन, या केवल टैग लाइन के रूप में उपयोग होता है। बी अटैच ए लोड टू ए लिफ्टिंग डिवाइस, या लोड को लिफ्टिंग डिवाइस से अटैच करता है, जोड़ता है। सी अटैच ए लोड टू ए लोड, या लोड को लोड से जोड़ता है। डी अटैच वन लिफ्टिंग डिवाइस टू अनदर, यह एक लिफ्टिंग डिवाइस को दूसरे लिफ्टिंग डिवाइस से जोड़ता है। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इसका आंसर हुआ मित्रों ऑप्शन बी अटैच ए लोड टू ए लिफ्टिंग डिवाइस, या लोड को लिफ्टिंग डिवाइस से अटैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक स्लिंग्स आर यूज्ड व्हेन ए लोड, अर्थात सिंथेटिक स्लिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब लोड ए वुड बी डैमेज्ड बाय अदर टाइप ऑफ स्लिंग, यानी कि जब लोड दूसरे टाइप के स्लिंग से डैमेज हो सकता है तब सिंथेटिक स्लिंग का उपयोग किया जाता है। बी हैज शार्प एज, यानी कि लोड में जब शार्प एज हो तब सिंथेटिक स्लिंग का उपयोग किया जाता है। या सी इज लेस देन 2 टन्स, यानी कि 2 टन से कम हो तब जो है कि सिंथेटिक स्लिंग का उपयोग किया जाता है। या डी मोर देन 5 टन्स, यानी कि 5 टन से ज्यादा हो तब यूज किया जाता है। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए वुड बी डैमेज्ड बाय अदर टाइप ऑफ स्लिंग्स, अर्थात जब कोई लोड दूसरे टाइप के स्लिंग से डैमेज हो जाता हो, जैसे वायर रोप स्लिंग से डैमेज हो जाता हो या चैन रोप स्लिंग से, तो फिर वहां पर हम लोग सिंथेटिक स्लिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल स्लिंग टू लिफ्ट ए लोड दैट कैन बी इजीली स्क्रैच्ड और डैमेज्ड, यानी कि अगर लोड आसानी से स्क्रैच हो जाता हो या डैमेज हो जाता हो तो वहां पर किस प्रकार के स्लिंग का उपयोग किया जाता है? ए सिंथेटिक बेल्ट स्लिंग, बी ए चैन स्लिंग, सी ए वायर रोप स्लिंग, डी ए मेटल ब्रिज स्लिंग। 5,
4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए सिंथेटिक बेल्ट स्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेकिंग ए बेल्ट टाइप synthetic sling for wear and damage, it is important to look for। अर्थात जब सिंथेटिक स्लिंग यानी बेल्ट को चेक करते हैं हम लोग तो उसमें मेन रूप से क्या देखते हैं, क्या खराबी चेक किया जाता है? ए किंग्स, बी कट्स, सी ब्रोकन वायर्स, डी बॉल्ड केजिंग। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी कट्स, यानी कि बेल्ट कहीं कटा फटा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेकिंग ए बेल्ट टाइप सिंथेटिक स्लिंग फॉर वियर एंड डैमेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर। अर्थात जब सिंथेटिक स्लिंग बेल्ट को हम लोग चेक करते हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए कि खराबी नहीं है? ए किंग्स, बी ब्रोकन स्टिचेज, सी ब्रोकन वायर्स, डी क्रोजन। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन बी ब्रोकन स्टिचेज, यानी कि जो उस पर सिलाई किया गया है वो टूटा फूटा कटा वटा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रोप स्लिंग्स आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे। अर्थात व्हाई रोप स्लिंग का हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि ए डोंट रिक्वायर मेंटेनेंस, उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बी डोंट डैमेज लोड्स, यह लोड को डैमेज नहीं करता है। आर वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत जो है कि फ्लेक्सिबल होते हैं। डी कम इन मेनी साइज एंड आर हार्ड वियरिंग, ये अनेक साइज में मिलते हैं और ये हार्ड वियरिंग के लिए उपयोग होते हैं, यानी कि बड़े बड़े लोड को भी उठाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी कम इन मेनी साइज एंड आर हार्ड वियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मेजर टाइप ऑफ डैमेज टू वायर रोप स्लिंग, यानी कि वायर रोप स्लिंग में सबसे ज्यादा डैमेज दिखने वाला क्या होता है? ए ब्रोकन स्टिचेज, बी ब्रोकन लिंक्स, सी किंग, डी स्ट्रेच्ड लिंक्स। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी किंग, यानी कि गांठ का पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेकिंग बेल्ट टाइप सिंथेटिक स्लिंग फॉर वियरिंग एंड डैमेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर। अर्थात जब हम लोग सिंथेटिक स्लिंग का डैमेज चेक करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा किसको देखते हैं भाई? ए कोरोजन, बी बॉर्ड केजिंग, सी द SWL, डी किंग। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout! तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन सी द SWL को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चेकिंग वायर स्लिंग फॉर वियर एंड डैमेज, वन ऑफ द मेन थिंग्स टू लुक फॉर इज, यानी कि जब हम लोग वायर ऑफ स्लिंग को डैमेज चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा किसको देखते हैं? ए कोरोजन, बी इट द स्लिंग इज ग्रीज्ड, सी द मैन्युफैक्चरर्स नेम, डी हाउ द स्लिंग इज पेंटेड। 5,
4, 3, 2, 1. Knockout. तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, क्रोजन, यानी कि उसमें जंग ओंग तो नहीं लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू ग्राफिक पिक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट शोन, यानी कि इसमें दर्शाए गए फोटो का क्या नाम है मित्रों। ए, चैन होइस्ट, बी, कोन अलोंग, सी, हैंड ऑपरेटेड विंच, डी, टर्न बकल। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों चैन होइस्ट, इसको चैन होइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंस्पेक्टिंग ए चैन होइस्ट फॉर वियर एंड डैमेज, वन ऑफ द मेन थिंग्स टू लुक फॉर इच, यानी कि जब हम लोग चैन होइस्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं, तो मेन रूप से क्या देखना चाहिए। ए, दैट इट इज पेंटेड, यानी कि अब पेंट होना चाहिए। बी, द मैन्युफैक्चरर नेम, यानी कि मैन्युफैक्चरर का नेम देखना चाहिए। सी, दैट इज लुक्स क्लीन, यह साफ सुथरा है कि नहीं है, इसको चेक करना चाहिए। डी, ए डैमेज्ड लोड हुक, यानी कि इसके लोड हुक को देखना चाहिए कि डैमेज है कि नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों ऑप्शन डी, ए डैमेज्ड लोड हुक, यानी कि इसके लोड हुक पर विशेष रूप से देखना चाहिए कि यह डैमेज तो नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को कवर किए।